यीशु मसीह के फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। लूका की अंजील के 15 नंबर बाब और उसकी 12 नंबर आयत में लिखा है कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज हम फिर से एक छोटे से मैसेज को लेंगे, सीखेंगे। इसमें से एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। एक माँ और बेटा होते हैं और माँ एक बहुत दूर गांव में पहाड़ी इलाके में रहती होती है और उसका बेटा चंद माह बाद या साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी माँ से मिलने आता है। उसे कुछ रकम देता है, कुछ खाने पीने का सामान देता है। लेकिन इस दफ़ा जब वो अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ बीमार होती है। अपनी माँ की खैर खैरियत मालूम करने वो आता है और हमेशा की तरह अपनी माँ के लिए सामान लेकर आता है और उसे पैसे देता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तू इतनी दूर से क्यों आता है मेरे लिए तकलीफ़ उठा के। तो वो कहता है कि माँ, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में जब मैं छोटा था तूने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तूने मेरे लिए मेहनत की, कमाया और मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया जिस काबिल आज मैं हूँ। तो मेरा ये काम है कि तेरे पास मैं आऊँ, क्योंकि तूने एक बाप की तरह मुझे पाला, एक मर्द की तरह तूने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मेरी परवरिश की। उसकी माँ कहती कि अगर तू समझता है कि तेरा ये काम है मेरे पास आना, मुझे कुछ रकम देना, कुछ खाने पीने का सामान देना, तो नेक्स्ट टाइम तू मत आना। क्योंकि अगर तू ये एक काम समझ के आता है मेरे पास तो अगली दफ़ा मत आना। अगर तुझे आना है तो मोहब्बत की वजह से आ। जिस तरह मैंने तुझसे मोहब्बत रखी उस मोहब्बत को जानकर, माँ जानकर मेरे पास आ। एक काम को सोचते हुए या एक काम समझ के कि तुझे ये काम करना है, ये सोचकर मेरे पास बेशक मत आ। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह होता है। हम चर्च जाते हैं सिर्फ़ ये सोच के कि हाँ चर्च जाना है, मोहब्बत में नहीं जाते। हम लोग चर्च में खिदमत करते हैं ये सोचकर कि हाँ ये खिदमत है हमें करनी है, मोहब्बत से नहीं करते। लेकिन यीशु कहता है कि मेरा तुमसे ये हुक्म है कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हम अपने काम से मोहब्बत नहीं रख पाते, हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रख पाते, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं तो हमें पूरे दिल और पूरी जान से उससे मोहब्बत रखनी है। हमें सिर्फ़ एक ये नहीं सोचना कि हमें ये करना ही करना है, हमें मोहब्बत से करना है। खुदा ने, एक बादशाह ने, एक बाप ने अपने बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेजा क्योंकि उसे नस्ल इंसानियत से मोहब्बत थी और मोहब्बत में ही वो बेटा सलीब तक गया और हम सब को गुनाहों से नजात दिलाई। हम सब को जो भी उसके नाम को जानते हैं आज वो नजात याफ्ता कहलाते हैं, इसलिए कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। ये होती है मोहब्बत। आपको जो भी काम करना है, चाहे वो आपके चर्च की खिदमत है, चाहे आपको लोगों के लिए कुछ करना पड़े, मोहब्बत से रखें, मोहब्बत से करें। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करेंगे, आप किसी को कुछ देंगे, किसी की मदद भी करेंगे, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत नहीं होगी उस काम में, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपके अंदर एक तसल्ली नहीं होगी। लेकिन आप जो भी काम करेंगे अगर खुदा की मोहब्बत जानते हुए कि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को अपने अंदर रखते हुए वो काम करेंगे, तो आपके पास ना सिर्फ एक सुकून होगा, इत्मीनान होगा, बल्कि एक तसल्ली होगी कि उसकी मोहब्बत में मैंने ये काम किया। जिस तरह यीशु ने मुझसे मोहब्बत रखते हुए मुझे नजात याफ्ता कराया, आज उसकी मोहब्बत में मैंने किसी के लिए काम किया है, मैंने चर्च में खिदमत की है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं खुदा को जानता हूँ क्योंकि मेरे खुदा ने पहले मुझसे मोहब्बत रखी। जो भी करें ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं और मोहब्बत से करें, ताकि उसकी मोहब्बत अबद तक हमारे अंदर कायम रह सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।